परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। केंद्रीय बजट 2026-27। आइए दोस्तों बातचीत करते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 पे। हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत करने से पहले भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलती हैं और उसके बाद में आपके दही खा करके शुभ काम की शुरुआत करती हैं, बजट की शुरुआत करती हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट के इतिहास की बात करो तो बजट का इतिहास शुरू होता है भारत में 1860 से। जेम्स विल्सन जो है आपके पहली बार जो है बजट पेश करते हैं। आजादी के बाद पूछो 1947 के अंदर के षणमुखम शेट्टी भारत में पहली बार बजट पेश करते हैं। गणतंत्र की भारत की बात करें आपसे 1950 की बात करूं तो ध्यान रखना है आपके जॉन मैथाई जो है आपके वो बजट पेश करने वाले गणतंत्र भारत के पहले क्या थे आपके वित्त मंत्री थे। सर्वाधिक बार बजट की बात करें तो मोरारजी देसाई जो है वो 10 बार जो है बजट पेश प्रस्तुत कर चुके हैं, पर लगातार 10 बार नहीं किया है। सवाल पूछिए सर्वाधिक बार लगातार बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री कौन है, तो वो निर्मला सीतारमण जी बन चुकी है जो लगातार बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री है। पहली महिला के रूप में इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, वो भारत में प्रधानमंत्री थी और कार्यवाहक वित्त मंत्री थी। आपको ध्यान रखना है पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में कौन आपके निर्मला सीतारमण जी का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा जो बजट भाषण है आपके वो निर्मला सीतारमण जी का रहा, जो कि 2000 घंटे 40 मिनट जो है बजट भाषण रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2026-27 की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण जी का यह है नवा बजट जो है वो पेश किया गया है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री यही है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री यही है, और आपको ध्यान रखना है लगातार सर्वाधिक बार पेश करने वाली वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 बार जनरली 10 बार मोरारजी देसाई कर चुके हैं और 9 बार जो है निर्मला सीतारमण जी 2019 आपके जो है बजट पेश वर्तमान में करती आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजट की बात करें तो इस बार जो बजट है आपके इसके अंदर बजट के अंदर दोस्तों आपके 3 कर्तव्यों की बात हुई है। ठीक है, इस बार जो बजट है आपके उस बजट में कहा गया है कि भारत जो है वो 7% जो आपकी ग्रोथ रेट के साथ में आपकी ग्रोथ कर रहा है। उसका कारण बताया गया कि ऊर्जा सुरक्षा है, आयात पर निर्भरता कम की है हमने, दूरगामी संरचना में सुधार किए हैं, राजकोषीय विवेक है, इसके अलावा मौद्रिक स्थिरता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया हमने, सरकार के कार्यों का जनता को लाभ हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। ये सारी बातें यहां पर कही गई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार बजट में 3 कर्तव्यों की बात हुई है। ठीक है, और 3 कर्तव्य कौन कौन से आपके, तो 3 कर्तव्य की बात हुई है आपकी, उसमें पहला कर्तव्य कौन सा है, तेजी से आपके विकास करना। सेकंड कर्तव्य कौन सा है, लोगों की जो आकांक्षा है उनको पूरा करना। और तीसरा कर्तव्य आपके सभी को साथ में लेकर विकास करना, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। ठीक है, तो ये 3 कर्तव्य आपके यहां पर, इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ आवश्यकताओं की बात हुई है जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। पहली आवश्यकता होगी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, ढांचागत सुधार करना। सेकंड आवश्यकता होगी आपके वित्तीय क्षेत्र आपके हमारा मजबूत हो सके, फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग है ये हमारी मजबूत हो सके। और तीसरी आवश्यकता होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होने वाली है। ये 3 आवश्यकताओं की बात दोस्तों यहां पर कही गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां कहा गया कि भारत की एक बहुत ही फेमस सुधार एक्सप्रेस की बात हुई है यहां पर, कि भारत में इस समय सुधार एक्सप्रेस चल रही है। ठीक है, इस सुधार एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि सरकार रोजगार क्रिएट कर रही है, रोजगार सृजन कर रही है, इसके अलावा जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने पे जोर दे रही है आपके, और विकास को भी तीव्र गति से आपके आगे बढ़ा रही है। इसके लिए बहुत सारे काम सरकार ने किए, जैसे कि आपके जीएसटी के अंदर रिफॉर्म लेकर आए, जीएसटी को हमने सरल कर दिया, श्रम संहिताओं को आपके अनिवार्य कर दिया हमने। ये सारी बातें ऐसे 350 सुधार जो है वो हमने यहां पर किए, इसको सुधार एक्सप्रेस नाम दिया है। अब जो पहला जो हमारा कर्तव्य है आपके जो तेजी से आर्थिक विकास है उसके यहां पर 6 स्तंभों की बात की गई है। कितना 6 स्तंभों की यहां पर बात की गई है। इन 6 स्तंभों में पहला स्तंभ कौन सा है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की बात है। सेकंड स्तंभ आपके विरासत की बात की गई आपकी, जो कि एमएसएमई संबंधित है ना, विरासत जो है आपके इनकी बात की गई है। तीसरा जो स्तंभ आपके वो है चैंपियन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। चौथा जो हमारा जो आपके इसमें आपके स्तंभ होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अवसंरचना। पांचवा स्तंभ होगा हमारा ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी, और छठा स्तंभ होने वाला है शहर का आर्थिक क्षेत्र का विकास करना जो है, ये छठा हमारा आपके स्तंभ होने वाला है। तो ये 6 स्तंभ आपके किसमें, जो पहला हमारा कर्तव्य उसको पूरा करने के लिए 6 स्तंभ जो है 6 200 पिलर जो है इनकी बात हुई है। इसमें पहला पिलर कौन सा आपके, इसमें पहला पिलर आपके मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा आपके, तो पहला पिलर इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपके। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे पहले तो आपके बायोफार्मा शक्ति लॉन्च हुआ, स्टार लगा लीजिएगा। बायोफार्मा शक्ति जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जो है टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, बायोफार्मा शक्ति लॉन्च हुआ है और अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए प्रस्तावित किए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए जो है इस बायोफार्मा शक्ति के लिए प्रस्तावित कर दिए गए, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है इसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो चिप होती है उनके निर्माण के लिए सेकंड आपके जो है 2.0 इसको लॉन्च किया गया है। एक आपके रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम जो है इसकी भी बात की गई है, और इसमें जो दुर्लभ खनिज है जिनका उपयोग आपके बहुत मात्रा में भविष्य में होने वाला है, लेकिन बहुत महंगी है, या फिर भारत में इनका इंपोर्ट किया जा रहा है आपके भविष्य में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, एआई का यूज करने के लिए इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो उनके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा दुर्लभ खनिज कॉरिडोर। कहां कहां पर होगा, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो है यहां पर दुर्लभ खनिज कॉरिडोर की स्थापना होगी। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों भारत के अंदर पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों भारत में आपके कंटेनर विनिर्माण योजना जो है इसकी भी शुरुआत होगी आपके, और कंटेनर पोर्ट का विकास किया जाएगा। वही 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करूं आपसे, वस्त्र उद्योग की बात करें दोस्तों आपके यहाँ पर, तो वस्त्र उद्योग में पहली बात तो राष्ट्रीय फाइबर योजना जो है इसको चालू किया जाएगा, क्योंकि रेशम, ऊन, फाइबर के लिए रेशम, ऊन, जूट जो है इनके क्षेत्र में मनुष्य को, भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य होने वाला है।
ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपकी जो बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारा खादी है, जो हमारा हथकरघा है, जो हमारा हस्तशिल्प है, इसको प्रमोट करने के लिए आपके महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, क्वालिटी को अच्छा किया जाएगा आपके, और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी आपको टेक्सटाइल क्षेत्र में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके विरासत के जो सेकंड हमारा स्तंभ है पहला कर्तव्य का, वो है हेरिटेज। तो इसमें साफ साफ कहा गया है 200 विरासतों के औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड स्तंभ हमारा चैंपियन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को चैंपियन बनाना, जिससे हमारा घर का जो घरेलू विनिर्माण है वो आपके बढ़ सके, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपके इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता जो आपके, ये 3 तरह की सहायता यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज जरूर दोस्तों ध्यान रखनी है, एमएसएमई विकास जो को निधि है इसका निर्माण किया जाएगा ना, तो इक्विटी सहायता के अंदर एमएसएमई जो आपके एमएसएमई आपके जो विकास निधि है, डेवलपमेंट जो फंड है, इसका निर्माण किया जाएगा। और कितने रुपए से होगा आपके 10,000 करोड़ रुपए जो है इतने से होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ पिलर कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना जो है पहले कर्तव्य को पूरा करने के लिए फोर्थ पिलर के रूप में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर आपके कार्गो जो है, आपके माल की जो आवाजाही है, इसको इसके लिए भी यहाँ पर जो है ध्यान दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर नोट कीजिएगा, पूर्व में डानकुनी, पश्चिम बंगाल में डानकुनी स्थान है, वहां से पश्चिम में सूरत तक को जोड़ते हुए एक आपके समर्पित मालवाहक कॉरिडोर, इसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या बोलते हैं इसे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। इसका डेवलपमेंट किया जाएगा माल की आवाजाही को बेहतर करने के लिए। और ये जो आपके तरीका है, ये जो परिवहन का तरीका है, ये पर्यावरण दृष्टि से भी क्या है, आपके सुलभ है, अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो नेशनल वाटरवे आपके 5 है, यहां से काम चालू होगा और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इनका विकास किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तालचर और जो आपके अंगुल स्थान है, जो कि खनिज समृद्ध देश है, खनिज समृद्ध आपके क्षेत्र है, इनको किससे जोड़ेंगे, आपके इनको पारदीप और धमरा पोर्ट से जोड़ने का प्लान है। नेशनल वाटरवे 5 का विकास का प्लान है, जो कि ओडिशा के अंदर होगा। और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इनको भी डेवलप किया जाएगा, ये आपके साफ साफ दोस्तों यहाँ पे जो है वो कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, बनारस और पटना के अंदर जहाज मरम्मत सुविधा जो है, सिर्फ आपके जो है उसकी मरम्मत की सुविधा बनारस और पटना के अंदर स्थापित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद पूछूं आपसे दोस्तों, इसके बाद आपके तटीय कार्गो प्रोत्साहन आपके स्कीम, ठीक है, कोस्टल कार्गो आपके प्रोत्साहन जो स्कीम है, अगर इसकी बात करूं तो आपके, तो तटीय कार्गो को प्रोत्साहित करने के लिए जो तटीय पोत परिवहन आपके, जो अभी वर्तमान में केवल 6% हिस्सा रखता है, 2047 तक उसको 12% करना है। इसके लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए तटीय कार्गो को प्रोत्साहित करेंगे ना, तटीय कार्गो परिवहन को 6% से 12% योगदान में लाने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, आपके नंबर 5 जो पिलर है वो कौन सा, आपके एनर्जी वाला पिलर है ना, जो ऊर्जा वाला पिलर आपके वो है। इसके लिए कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड आपके स्टोरेज, सीसीयूएस जो है ये इसका दोस्तों नाम हो गया। और कार्बन कैप्चर किस किस इंडस्ट्री में किया जाएगा आपके, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, विद्युत के अंदर, इस्पात स्टील के अंदर, सीमेंट के अंदर, तेल रिफाइनरी और केमिकल्स, तो 5 सेक्टर जो है, इन 5 सेक्टर के अंदर सीसीयूएस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेक्टर कौन कौन से हैं, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और केमिकल्स, इन 5 सेक्टर में सीसीयूएस जो है आपके इसको स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। उद्देश्य कार्बन कैप्चर को बढ़ावा देना, आपके कार्बन कैप्चर अधिक से अधिक करना, ये इसका उद्देश्य होगा। और ध्यान रखना, इसके लिए 5 आपके वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए जो है इसका प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा अगला पिलर है, जो अंतिम पिलर है आपके, जो छठा जो पिलर है हमारा, इस 6 पिलर में आपको ध्यान रखना है, शहर का आर्थिक क्षेत्र का विकास करना है ना। और इसके लिए हम कॉरिडोर बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करने वाले आपके, इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है कॉरिडोर बनाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस कॉरिडोर में मुंबई से पुणे कॉरिडोर बनेगा, पुणे से हैदराबाद बनेगा, हैदराबाद से बेंगलुरु बनेगा, हैदराबाद से चेन्नई बनेगा, चेन्नई से बेंगलुरु बनेगा, दिल्ली से वाराणसी बनेगा, और वाराणसी से आपके सिलीगुड़ी जो है ये बनने वाला है। तो ये आपके 7 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये नंबर 6 हमारा शहरी आर्थिक क्षेत्र का विकास हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड पिलर है आपके, सेकंड दोस्तों हमारा आता है कौन सा, आपके वित्तीय क्षेत्र हमारे सामने यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में दोस्तों आपके जो काम की चीज है दोस्तों आपके, वह आपके बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी आपकी, यहाँ पर वो सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों, फ्यूचर्स पर जो आपके एसटीटी जो टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो टैक्स है इसको बढ़ा दिया गया है 0.02% से 0.05% जो है इसको बढ़ाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम पर भी आपके जो टैक्स है उसको बढ़ाया गया शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। दोस्तों कृषि की दोस्तों बात की जाए आपसे, एग्रीकल्चर की दोस्तों बात करूं आपसे, एग्रीकल्चर में दोस्तों इस बार आपके जैसे कि अखरोट है, बादाम है, खुमानी है दोस्तों, आपके कोको है, काजू है, इनके ऊपर विशेष बल दिया गया इस बार जो है, इस बार बजट में आपके विशेष बल दिया गया है इनके ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत विस्तार, स्टार लगा लीजिएगा। एग्रीकल्चर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत विस्तार, जहां पे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा आपके, और इसके द्वारा दोस्तों आपके कृषि की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जो नई नई पद्धति है, जानकारी है, उन्हें प्रदान किया जाएगा, उन्हें आपके पहुंचाया जाएगा भारतीय भाषाओं के अंदर, ठीक है। तो भारतीय भाषाओं के अंदर पहुंचाने का काम रहेगा। ये भारत विस्तार आपके एग्रीकल्चर संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी चंदन के ऊपर भी बल दिया गया आपके, इसके अलावा काजू के ऊपर बल दिया गया, अखरोट, बादाम, खुमानी के ऊपर बल दिया गया, कोको के ऊपर बल दिया गया, आपके उच्च मूल्य कृषि की जो है आपकी इसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि लोग आपके जो कृषक हैं आपके उनकी आय जो है वो बढ़ सके, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र की बात करूं आपसे, सर्विस सेक्टर की दोस्तों बात की जाए आपसे, सर्विस सेक्टर की अगर बात करें दोस्तों आपके यहाँ पर, सर्विस सेक्टर में 5 वर्षों में आपके हेल्थ के अंदर 5 वर्षों में 1 लाख दोस्तों आपके एएचपी जो है, एएचपी का मतलब होता है आपके स्वास्थ्य पेशेवर जो होते हैं, आपके हेल्थ जो आपके प्रोफेशनल होते हैं, हेल्थ जो पर्सनल होते हैं, असिस्टेंट जो होते हैं,
उनको जोड़ा जाएगा 1 लाख। तो एएचपी कितने जुड़ेंगे आपके 5 वर्षों में? 1 लाख दोस्तों एएचपी जो है वो जुड़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके जो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आपके कहा गया है वो है आयुष के क्षेत्र में ना, जो आयुष है आपके आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी की बात करूं आपसे तो 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इनकी स्थापना होगी ना। तो 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की दोस्तों स्थापना होगी आपकी। इसके अलावा ऑरेंज इकोनॉमी पर बल दिया गया है, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटर इकोनॉमी दोस्तों, है ना। अगर आप अच्छी वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर, आप गेमिंग में अच्छे हो, यूट्यूब पे आप वीडियो बनाने में अच्छे हो, आप कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हो, पेंटिंग में अच्छे हो, यूट्यूब पे कुछ आपके वीडियोज एडिटिंग करने में अच्छे हो, तो आपके लिए ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वर्ड है? ऑरेंज इकोनॉमी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, किसकी हेल्प से? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई जो है इसको 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी दोस्तों ना, एबीजीसी आपके एनिमेशन है, आपके वीडियोग्राफिंग है, कंटेंट, इसके अंदर जो है कंटेंट क्रिएटर लैब आपके स्थापित होंगे ना। तो कंटेंट क्रिएटर लैब जो है वो स्थापित होंगे, आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे? कंटेंट क्रिएशन संबंधित है। कंटेंट क्रिएटर लैब कहां पर स्थापित होंगी? तो 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 आपके किसके अंदर? 500 कॉलेज के अंदर। किसकी सहायता से स्थापित होंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की सहायता से आपके स्थापित होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आपके खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। एजुकेशन की दोस्तों बात करें आपसे, एजुकेशन में नोट करना, केंद्र सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप जो है इनका निर्माण करने वाली है ना। तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो है इसका निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक दोस्तों जिले के अंदर उच्च शिक्षा आपके इसके अंदर स्टेम, स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स संस्थानों में महिला हॉस्टल होगा। तो हर जिले में महिला हॉस्टल बनाया जाएगा जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो है इसमें करियर के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे महिलाओं के लिए, वो इसके अंदर अपनी पढ़ाई कर सके दोस्तों ना। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके टेलीस्कोप की बात हुई है ना, आपके एस्ट्रोनॉमी की बात हुई है, खगोल भौतिकी की बात की गई है। इसके अंदर 4 टेलीस्कोप आपके स्थापित होंगे, जिसमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मोस 2 प्लेटोनियम की स्थापना की जाएगी। स्टार लगा लीजिए आपके। तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप लद्दाख में स्थापित हो चुके हैं ना, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप हो गया और द कॉस्मोस 2 प्लेटोनियम की स्थापना की जाएगी, ये यहां पर कहा गया, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन में आपके टूरिस्ट में विशेष ध्यान जो है वो इस बार दिया गया। तो आपके भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट अलायंस जो है वो आयोजित करेगा। ग्लोबल बिग कैट अलायंस भारत ने स्टार्ट करा है। वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो इसके दोस्तों वर्तमान में हेड हैं। इसके अलावा लोथल गुजरात, धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 आर्कियोलॉजिकल साइट है ना। कितने आर्कियोलॉजिकल साइट है? 15 आर्कियोलॉजिकल साइट में जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में डेवलप किया जाएगा। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट को और बेहतर किया जाएगा। इसमें कुछ के नाम लिखे गए, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह, ये कुछ नाम लिखे गए, बाकी और नाम भी होंगे, ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या बनाया जाएगा? बुद्ध सर्किट जो है आपके दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट जो है इसका विकास होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके ट्रेल्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब एक जगह बनाई जाएगी जहां से आप वर्ड्स को देख सकते हो, जहां से आप माउंटेन्स को देख सकते हो, ऐसी जगह होगी। देखिएगा आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोदी गई मलाई में माउंटेन ट्रेल बनाया जाएगा। ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास में टर्टल दोस्तों, कछुओं के लिए ना, कछुओं के लिए कहां पर? ओडिशा, कर्नाटक, केरल के अंदर। माउंटेन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोदी गई मलाई में। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील जो है यहाँ पर वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे ना, टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो 3 ट्रेल्स है, वर्ड वॉचिंग, माउंटेन एंड आपके अलावा टर्टल ट्रेल्स है ना। तीनों की लोकेशन आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखनी है। वर्ड वॉचिंग की पुलिकट झील जरूर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से दोस्तों महत्वपूर्ण बन सकता है। वर्ड वॉचिंग की आपके कौन सी? आपके पुलिकट झील, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो तीसरा कर्तव्य आपके उसकी ओर आते हैं, सबका साथ सबका विकास की ओर, ठीक है। यहाँ पर दिव्यांग पर भी ध्यान दिया गया है, बूढ़े बड़ों के ऊपर भी ध्यान दिया गया आपके। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट किसानों के ऊपर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। तो किसानों की आय में वृद्धि करना है, दिव्यांग जनों को मजबूत करना है, कमजोर वर्गों को मजबूत करना है और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना है ना। सबका साथ सबका विकास में इन 4 चीजों पे स्पेशल फोकस किया गया, किसान, दिव्यांग, पूर्वोत्तर और आपके इसके अलावा कमजोर समूह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि हमने जो आपके एक तो नारियल संवर्धन योजना है, कोको को प्रोत्साहित करना है, काजू और आपके कोको को प्रोत्साहित करना, मैंने आप सभी का चंदन की लकड़ी को प्रोत्साहित करना है, अखरोट, बादाम, खुमानी आपके इनकी पैदावार को बढ़ाना है। भारत विस्तार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। भारत विस्तार जो एक बहुभाषीय एआई टूल है, बहुत सारी भारत की लैंग्वेज में बातचीत कर पाएगा ये, जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधित प्रणालियों के लिए आईसीएआर पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूली आपके परामर्शी सहायता जो है उपलब्ध करवाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत एआई दोस्तों आपसे सवाल जो है एग्जाम में पूछ सकता है। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना है, दिव्यांगजन सहारा योजना जो आपकी ये आपके यहाँ पर जो है आपकी चलाई गई है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों आपके जो निमहंस हमारे यहाँ संस्था है मेंटल हेल्थ के लिए, इस निमहंस 2 की स्थापना आपकी जो होने वाली है और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जो है इनका क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान
निर्माण के रूप में उन्नयन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की दोस्तों बात करूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट भारत की बात करें आपसे, तो नॉर्थ ईस्ट भारत में छापना दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर का विकास दुर्गापुर के अंदर पश्चिम बंगाल में होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा 4000 ई बस का प्रस्ताव भी कहां पर है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर। बुद्ध सर्किट का प्रस्ताव भी यहीं पर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो है यहाँ पर बुद्ध सर्किट का विकास भी किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसमें 16वां वित्त आयोग की चर्चा भी दोस्तों की गई, आपके अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में बनाया गया है 16वां फाइनेंस कमीशन, और यहाँ पर कहा गया कि सेंटर से राज्यों को जो पैसा मिलेगा वो 41% मिलने वाला है, वो यहाँ पर कहा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद राजकोषीय समेकन की बात करें आपसे, फिस्कल आपके जो आंकड़े दोस्तों उनकी बात करें, तो राजकोषीय दोस्तों घाटे की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान 2025-26 के लिए कितने हैं, 4.4%। 25-26 के लिए संशोधित अनुमान है वो 4.4% है, और 26-27 के लिए 4.3% है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट 25-26 का कितना है, 4.4% है, और 26-27 का कितना रहने वाला है, आपके 4.3% जो है 26-27 का रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है राजकोषीय घाटा जो आपके वो कितना है दोस्तों, आपके 26-27 का अनुमानित जो है आपके वो इतना रहने वाला है, बाकी 25-26 का यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सवाल पूछे कि दोस्तों आपके इसके अलावा दोस्तों आपके देखो यहाँ पर प्राप्ति और व्यय जो है वो आपके यहाँ पर बजट के अंदर लिखे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, जो है नया आयकर अधिनियम आएगा जो कि 1 अप्रैल 26 से आपके लागू होने वाला है, और 1961 के अधिनियम को रिप्लेस करने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद जीवन जीने के लिए कुछ आपके सुविधाएं दोस्तों यहाँ पर प्रदान की गई, जैसे कि आपके विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री आपकी उसके बारे में बात की गई है, मोटर दुर्घटना आपकी जो दावा है उसके बारे में बात की गई, आपके रिटर्न में संशोधन की तारीख को 31 दिसंबर के बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया आपके। ये कुछ हमें सुविधाएं जो है यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपके दी गई है, आपके सामने यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं। कुछ टैक्स दोस्तों आपके जो है आपके वो कम भी किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्कोहल युक्त लीकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% किया जाएगा, और तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटा करके 2% किया जाएगा। बीड़ी सस्ती हो जाएगी ना, तेंदुपत्ता 5% से 2% हो जाएगा, सो बीडी जो आपके सस्ती हो जाएगी। बाकी कौन कौन चीज सस्ती आपके, तो बैटरी जो होंगी आपके वो दोस्तों आपके यहाँ पर बैटरी के ऊपर फोकस किया गया। इसके अलावा आपके यहाँ पर ये सारी बातें आपके न्यूक्लियर पावर की बात जो वो यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पर जो कैंसर रोगी हैं, आपके कैंसर विशेष रोगी हैं, उनके लिए 17 ड्रग के ऊपर दवाओं के ऊपर जो है शुल्क में आपकी जो छूट है वो दी गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इनको दोस्तों आपके। बाकी पैसा कहां से आता है बात करो तो पैसा जो है 24 पैसे सर्वाधिक उधार से आता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर निगम कर से 18 पैसे आता है, और जीएसटी से आपके 15 पैसे आता है, और आयकर से आपके 21 पैसे आता है। तो पहले स्थान पर उधार हो गया 24 पैसा, आयकर हो गया 21 पैसा दूसरे स्थान पे, निगम कर हो गया 18 पैसा तीसरे स्थान पे, जीएसटी हो गया चौथे स्थान पे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद रुपया कहां जाता है तो पूछूं आपसे, राज्यों का जो हिस्सा है वो 22% हो गया, इसके अलावा ब्याज अदायगी में 20% जाता है आपके, इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% जाता है, इसके अलावा रक्षा के अंदर 11 पैसे जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि दोस्तों आपके सवाल पूछे कि भाई किस में सबसे अधिक पैसा हम खर्च करने वाले हैं, तो परिवहन के अंदर हम सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाले हैं, और मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय जो आपके रक्षा के अंदर हम सर्वाधिक पैसा खर्च करेंगे, डिफेंस के अंदर जो है। लेकिन अगर सेक्टर की बात करें तो परिवहन आपके पहले स्थान पर, सेक्टर परिवहन आएगा, फिर रक्षा है, फिर ग्रामीण विकास है। अगर मंत्रालय की बात करें तो पहले स्थान पे आपके रक्षा मंत्रालय आने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपके बजट की मैंने आपको पढ़ा दी, ये हमारा बजट था जो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। लगभग दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है ये बजट आपके 20-22 मिनट में पूरा हो गया है। अब हम